प्राचीन समय में जलंधर नामक एक राक्षस था जो अपनी पत्नी वृंदा के पति धर्म के कारण अजेय था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और सभी परेशान हो उठे। तब भगवान विष्णु ने योजना बनाई, वो वृंदा का पति धर्म तोड़कर जलंधर को पराजित करेंगे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वृंदा को पति के रूप में स्पर्श किया, उसका पति धर्म टूट गया। इससे जलंधर भी युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। उसने विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु ने ये श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा ने फिर अपना शरीर त्याग दिया और उसकी भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु ने तुलसी को अपने साथ रहने का वरदान दिया। तब से तुलसी को विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह मनाया जाता है और कहते हैं, जो इस दिन तुलसी की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में जलंधर नामक एक राक्षस था जो अपनी पत्नी वृंदा के पति धर्म के कारण अजेय था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और सभी परेशान हो उठे। तब भगवान विष्णु ने योजना बनाई, वो वृंदा का पति धर्म तोड़कर जलंधर को पराजित करेंगे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वृंदा को पति के रूप में स्पर्श किया, उसका पति धर्म टूट गया। इससे जलंधर भी युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। उसने विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु ने ये श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा ने फिर अपना शरीर त्याग दिया और उसकी भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु ने तुलसी को अपने साथ रहने का वरदान दिया। तब से तुलसी को विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह मनाया जाता है और कहते हैं, जो इस दिन तुलसी की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में जलंधर नामक एक राक्षस था जो अपनी पत्नी वृंदा के पति धर्म के कारण अजेय था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और सभी परेशान हो उठे। तब भगवान विष्णु ने योजना बनाई, वो वृंदा का पति धर्म तोड़कर जलंधर को पराजित करेंगे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा